हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी सलवार होती है हम उसकी बेल्ट की कटिंग कैसे करते हैं। मतलब कितनी लंबाई में रखनी है और कितनी चौड़ी रखनी है। अलग अलग साइजेस पर एग्जैक्ट बेल्ट का साइज क्या होना चाहिए, तो आज हमने वो देखना है। हम बात कर रहे हैं सलवार की। चाहे आपकी कोई भी सलवार हो, चाहे आपकी फर्शी सलवार हो, चाहे आपकी सिंपल सलवार हो, या फिर आपकी हेवी सलवार हो, कोई भी सलवार हो किसी भी तरह की, हम उसमें बेल्ट कैसे डालेंगे वो देखते हैं। बेल्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि सलवार की लेंथ कितनी है। जितनी लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंगली हमने बेल्ट को एडजस्ट करना है। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं कि मेरी सलवार की जो रेडी लेंथ है वो 38 इंच है। अब आपने बेल्ट कैसे लेनी है? देखिए, बेल्ट जब हम लेते हैं सलवार में, या तो हम 3 इंच की लेंगे, ये रेडी बेल्ट है जो बनकर हमारी रेडी होगी, या तो हम 3 इंच की बनाएंगे, या हम 4 इंच की बनाएंगे, या हम 5 इंच की बनाएंगे। इन्हीं 3 साइजेस की हमारी जो बेल्ट है वो रेडी होती है। जो हमारी फर्शी सलवार वगैरह होती है, या कई ऐसी सलवार जिसमें हम इलास्टिक डालते हैं, तो उसमें हम थोड़ी सी छोटी बेल्ट यानी कि 3 इंच वाली रखते हैं। बाकी हमारी सिंपल या हैवी सलवार हो तो हम 4 या 5 इंच की बेल्ट रखते हैं। पहले क्या होता था, हम बहुत ज्यादा चौड़ी बेल्ट यानी कि 5 इंच तक की बेल्ट पहनते थे। आजकल जो ट्रेंड में है वो 4 इंच तक ही बेल्ट बनाई जाती है सलवार की। तो हमने ये ध्यान में रखना है कि हमें कौन सी बेल्ट कितने इंच की रेडी रखनी है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि हम सलवार की लेंथ किस तरह से निकालते हैं ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। देखिए, आप पहले क्या करते थे, मान लीजिए ये आपका कपड़ा है, तो आपने यहां से बेल्ट का पोर्शन अलग करते थे और बाद में फिर ये कुंदे जो जिसको हम पल्ले भी कहते हैं, तो वो कैसे निकालते थे, उसकी लेंथ कैसे एडजस्ट करते थे। तो हम पहले बेल्ट को अलग माइनस करते थे, फिर हम नीचे से एक्स्ट्रा लेते थे। तो इतना करने की बजाय आप क्या कीजिए, आप इसमें से डिसाइड कर लीजिए कौन सी आपने बेल्ट बनानी है। 3 इंच की बनानी है, 4 इंच की बनानी है, या 5 इंच की बनानी है। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं कि मुझे 4 इंच की बेल्ट बनानी है। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 4 इंच की बेल्ट चाहिए, तो अब क्या करेंगे आप, जो आपका ये कपड़ा है, आपने उसमें से उतने इंच बाहर मेजरिंग टेप को निकाल देना है। 4 इंच की बेल्ट बना रहे हैं तो 4 इंच आप बाहर निकालेंगे। 3 इंच की बेल्ट बना रहे हैं तो आप 3 इंच इस तरह से बाहर निकालेंगे। 5 इंच की बेल्ट बनानी है तो 5 इंच इस तरह से आपने बाहर निकाल देना है मेजरिंग टेप। इतना क्लियर हो गया? अब मैं 4 इंच की बना रही हूं तो मैं 4 इंच इस तरह से बाहर निकाल दूंगी मेजरिंग टेप। अब जहां पर मेरा 38 जितनी लेंथ है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आपने याद रखना है कि आपने बेल्ट कितनी बनानी है और लेंथ कितनी है। 4 इंच की बेल्ट थी, 4 इंच बाहर निकाल दिया। बाकी जहां पर 38 इंच आएगा, मान लीजिए 38 इंच यहीं पर आ रहा है, ये पूरा 38 इंच है, ये जो लाइन है यहाँ पर 38 इंच बन रहा है, तो मैंने यहां पर निशान लगा लिया। क्लियर है इतना? जहां तक आपका 38 इंच आएगा वहां पर आपने मार्किंग कर लेनी है। अब आपकी ये जो है, ये हमारी सलवार की कटिंग होगी। मतलब इतने कपड़े पे हमने सलवार की कटिंग करनी है। कुछ भी ध्यान में नहीं रखा मैं कि आधा इंच यहां से स्टिचिंग में जाएगा, कुछ आधा इंच यहां से स्टिचिंग में जाएगा, या ऐसा कुछ करना है। कुछ नहीं करना, सिंपल 4 इंच छोड़िए और बाकी हमने मेजरिंग टेप से नाप लेना है लेंथ को। इतना ही हमने काम करना है। मेन हमने ध्यान क्या रखना होता है, बेल्ट। जब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं तो बेल्ट में हमने क्या करना है, 3 इंच की अगर बेल्ट है, जैसे मैंने ये लाइन वाइज नंबर लिखे ना 3 4 5, आपने यहां पर आगे लिखना है 6 7 8। यानी कि अगर आपने 3 इंच की बेल्ट बनानी है तो आप 6 इंच चौड़ाई में कपड़ा काटेंगे। 4 इंच की
बनानी है तो 7 इंच चौड़ाई में कपड़ा काटेंगे। 5 इंच की बेल्ट बनानी है तो 8 इंच का आपने कपड़ा कट करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब ये किस साइड से जाएगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका कपड़ा है, मैंने 4 इंच की बेल्ट बनानी थी, तो ये जो मेरा पोर्शन आएगा ये आएगा मेरा 7 इंच का। ठीक है, 2 से 2.5 इंच का हमारा नेफा बनेगा और आधा इंच यहां से हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो रेडी कितना हुआ, 4 इंच की बेल्ट रेडी हो गई, तो बाकी हमारी ये लेंथ आ गई, तो 4 इंच वो और ये हमारा बाकी लेंथ आ जाएगी, तो कवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद अब इसकी चौड़ाई हमने कितनी लेनी होती है, वो क्या होता है, हिप को हम डिवाइड करेंगे 2 से। जैसे मान लीजिए हिप हमारी है 38, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में ले लेती हूँ, हिप जो है वो है 38 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 19। इसमें हम कम से कम 4 या 5 इंच हम प्लस करेंगे, तो मैं 4 इंच प्लस कर देती हूँ। कम साइज है 4 इंच, हैवी साइज है तो 5 इंच प्लस कर सकते हैं। तो कितना आ गया 19 प्लस 4 कितना हुआ 23। तो ये हमारी चौड़ाई आ जाएगी 23। अगर आपके हिप का जो साइज है वो 40 से अबव या 45 से अबव है तो आप यहाँ पे 5 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो ये आपकी 23 इंच आ गई और यहाँ से आपकी 7 इंच हमने चौड़ी पट्टी रख ली। अब अगर आप 5 इंच की बेल्ट बनाना चाहते हैं तो आपने ये वाली चौड़ाई तो 8 इंच रखनी है, पर ये वाली जो है ये आप 23 इंच ही रखेंगे। क्लियर है। अब इस तरह से हम सलवार में बेल्ट जोड़ते हैं। तो अब आपको कोई भी सलवार में बेल्ट कैसे जोड़नी है, उसका मार्जिन कितना लेना है, चौड़ाई, और उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्शी सलवार में अगर आप छोटी बेल्ट रखना चाहते हैं तो 3 इंच रखिए और 6 इंच की आपने कटिंग करनी है। यहां से जो हमने चौड़ाई ली है इस पे हमने यही फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरह से हम सलवार में बेल्ट की कटिंग करते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई को मेजर करते हैं। तो आई होप आपको आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, और इसमें एक हाइप का भी ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं सो दैट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।